योग मस्तिष्क और शरीर का कायाकल्प करने के लिए एक इंडियन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। वे लोग जो मोटे हैं और वजन कम करना चाहते हैं, वे लोग जो रिलैक्स होना चाहते हैं, उन सभी के लिए योग के महत्वपूर्ण लाभ हैं। योग करने से आपका शरीर का डाइजेशन भी सही रहता है और शरीर तभी फिट भी रह सकता है जब आपकी बॉडी का डाइजेशन सही हो। योग करने से आपको सही समय पर भूख लगती है और समय पर खाना खाने से आपका डाइजेशन भी बेहतर बना रहता है। जी हाँ, वजन घटाने के हजारों तरीके बताए जाते हैं, पर इन सब तरीकों में से जो तरीका आपको बिना साइड इफेक्ट्स के एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देता है वो है योग। और इसीलिए आज हम आपके साथ वजन घटाने के लिए कारगर योगासनों को शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ें। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है ताड़ासन। योगाभ्यास शुरू करने से पहले ताड़ासन करना जरूरी होता है। पेट कम करने के लिए योगासन की शुरुआत भी इसी से की जाती है। इसे करने से पूरे शरीर में खिंचाव महसूस होता है और ऊर्जा आती है। रक्त का प्रवाह बेहतर हो जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और अपनी टांगों, कमर और गर्दन को सीधा रखें। अब हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं और गहरी सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। हथेलियां आसमान की दिशा में होनी चाहिए। साथ ही एड़ियों को भी ऊपर उठा लें। पूरे शरीर का संतुलन पंजों पर आ जाना चाहिए। इस दौरान पंजों से लेकर ऊपर हाथों तक खिंचाव महसूस करें। कुछ सेकंड इसी अवस्था में रहें और सामान्य गति से सांस लेते और छोड़ते रहें। फिर धीरे धीरे पहली वाली स्थिति में आ जाएं। इस तरह से कम 2-3 राउंड एक बार में किए जा सकते हैं। इस योगासन को करने से पूरे शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट कम होने लगता है, शरीर सुडौल हो जाता है और नेचुरल शेप में आने लगता है। 6 से 20 साल तक के लोगों को ये आसन जरूर करना चाहिए। इससे कद बढ़ने में मदद मिल सकती है। ये योगासन पीठ दर्द के लिए बेहद उत्तम है। साथ ही मांसपेशियों, घुटनों और पैरों में होने वाले दर्द से भी आराम मिलता है। ताड़ासन के नियमित अभ्यास से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। जिनका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कम हो, उन्हें ये योगासन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इसे करने से परहेज करना चाहिए। अगर आपके घुटनों में तेज दर्द हो रहा है तो आप ये आसन ना ही करें। जो पहली बार ये योगासन कर रहे हैं वो पंजों के बल इसे करने से बचें। साथ ही जिन्हें हार्ट संबंधी कोई समस्या है या फिर पैरों की नसों में सूजन और चक्कर आते हैं वो भी इसे ना करें। इस कड़ी में अगला आसन जो आप कर सकते हैं वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को वजन घटाने में बहुत प्रभावी माना जाता है। सूर्य नमस्कार 12 योगासन की एक श्रृंखला होती है जो एक के बाद एक सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के साथ की जाती है। सभी आसन एक विशेष क्रम में और सही तकनीक के साथ किए जाने चाहिए। ये आसन आपका वजन घटाने में बहुत सहायक हैं और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। मोटापा कम करने में सूर्य नमस्कार अति सक्षम है। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण अभ्यास है क्योंकि इसमें आसन, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान सभी शामिल हैं। इसमें मेटाबॉलिज्म असंतुलन को सही करने में मदद मिलती है जो कि मोटापे का कारण है और वजन कम करने में बाधा लाता है। एक पार एक्सरसाइज होने के नाते ये साइकिल चालन, जॉगिंग या तैराकी के समान एक अल्टीमेट एक्सरसाइज भी है। सूर्य नमस्कार 5 से 8 बार करें और जैसे अभ्यास बढ़ने लगे इसे ज्यादा बार कर सकते हैं। तीसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। अनुलोम विलोम कई रोगों से लड़ने में कारगर माना गया है। अस्थमा पीड़ित लोग इस आसन से लाभ पा सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले चौकड़ी मारकर बैठें यानी कि पद्मासन में बैठें। इसके बाद दाएं अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका पकड़ें और बाईं नासिका से सांस अंदर ले लीजिए। अब अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करके इसके बाद दाहिनी नासिका को खोलें और सांस बाहर छोड़ दें। अब दाहिनी नासिका से ही सांस अंदर लें और उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए बाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। याद रखिए कि अगली बार में आप जिस नासिका से सांस छोड़ रहे हैं उसी से दोबारा सांस को अंदर लेकर दूसरी नासिका से छोड़ना है। अनुलोम विलोम करने से फेफड़े मजबूत होते हैं। इससे बदलते मौसम में शरीर जल्दी से बीमार नहीं होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करके आप वजन को कम कर सकते हैं। जी हाँ, ये पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाता है जिससे कि आप एक्स्ट्रा कैलोरी को भी जल्दी से बर्न कर सकते हैं। अनुलोम विलोम मसल्स के लिए भी अच्छा माना जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम तनाव या डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छा है। वजन घटाने के लिए अगली एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है धनुरासन। अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाएं, सांस भरते हुए छाती को जमीन से ऊपर उठाएं
और पैरों को कमर की ओर खींचें। अपने हाथों को पीछे लाएं और धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएं और उन्हें अपने नितंबों के पास लाएं। घुटनों को मोड़कर कमर के पास ले आएं और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को हाथों से पकड़ें। 30 सेकंड के लिए ऐसे ही करे रहें। धनुरासन यानी कि बो पोज आपके हाथ, पैर, जांघों और आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इस प्रकार पेट के फैट को कम करने में सक्षम होता है। अगला जो आसन इस कड़ी में है वो है भुजंगासन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए नाग के समान हो जाती है, इसलिए इसको नागासन या भुजंगासन या सर्पासन कहा जाता है। इस आसन से पेट की चर्बी घटती है तथा रीढ़ की हड्डी सशक्त बनती है। दमे की, पुरानी खांसी अथवा फेफड़ों संबंधी अन्य कई बीमारियां हो तो उनको ये आसन करना चाहिए। इससे बाजुओं में शक्ति मिलती है, पीठ की हड्डियों में रहने वाली तमाम खराबियां दूर होती हैं, कब्ज दूर होता है। इस आसन को करते समय अचानक से पीछे की तरफ बहुत अधिक ना झुकें। उल्टे होकर पेट के बल लेट जाएं, एड़ी पंजे मिले हुए रखें, ठोड़ी फर्श पर रखी हुई हो, कोहनियां कमर से सटी हुई और हथेलियां ऊपर की ओर हों। इसे मकर आसन की स्थिति कहते हैं। धीरे धीरे हाथ को कोहनियों से मोड़ते हुए आगे ले आएं और हथेलियों को बाजुओं के नीचे रख दें। ठोड़ी को गर्दन में दबाते हुए माथा जमीन पर रखें। एक बार फिर नाक को हल्का सा जमीन पर स्पर्श करते हुए सिर को आकाश की ओर उठाएं। फिर हथेलियों के बल पर छाती और सिर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं, लेकिन नाभि जमीन से लगी रहे। 10 सेकंड तक ये स्थिति रखें। बाद में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे लाकर माथा जमीन पर रखें। छाती भी जमीन पर रखें। फिर ठोड़ी को जमीन पर रखें और हाथों को पीछे ले जाकर ढीला छोड़ दें। शुरू में 30 सेकंड करने के बाद लंबे अभ्यास के बाद इसे 3 मिनट तक किया जा सकता है। इस योगा को कम से कम 2 से 5 बार कर सकते हैं। दोस्तों, योग के फायदे जानकर लोग अब इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जिम छोड़कर योगा को अपना रहे हैं। लोगों का मानना है कि जिम से शरीर के किसी खास अंग की ही एक्सरसाइज हो पाती है, लेकिन योग से बॉडी के सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। इस कारण जिम में पसीना बहाने से बेहतर है कि आप घर पर बैठे अपना समय भी बचाएं और बिना किसी तकलीफ के बेहतर शरीर भी पा सकें। साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि योग तभी असर करता है जब आप पूरे विश्वास के साथ उसे करते हैं। इसीलिए किसी अच्छे ट्रेनर की देखरेख में नियमित रूप से योग करें। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी इसके लिए चलने लगी हैं। खुद भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें।